हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंह जी के जी एस मस्ती टाइम्स। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये बात जान लिया जाए कि गुरुजी आज क्या आप शुरू करने वाले हैं। आज जो है बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर प्लेटफॉर्म यानी रुकमनी पब्लिकेशन की जो बुक आई है 12 सेट का, उसी का जो है एक एक सेट के जो है एवरीडे डिस्कशन कराने वाला है। चलिए आज सेट नंबर 1 का डिस्कशन जीके जीएस का करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। क्या है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ हो जाएगा? हो जाएगा खड़गवासला में। कहाँ हो जाएगा? खड़गवासला में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? खड़गवासला में हो जाएगा। खड़गवासला। खड़गवासला में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र के द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया था? तो क्या हो जाएगा? दूसरा का आंसर हो जाएगा तांतिया टोपे। क्या हो जाएगा? तांतिया टोपे। क्या हो जाएगा? तांतिया टोपे। तांतिया टोपे। इसका आंसर ये हो जाए। नाना साहब कहेगा तो नाना साहब जो है कानपुर का विद्रोह किया था। कानपुर में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने का प्रयास किया। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार के जो बक्सर जिला भोजपुर जिला के थे कुंवर सिंह। खान बहादुर खान लखनऊ के थे। चलिए, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कहाँ का जो है विद्रोह को दबाया था? तो दबाया था बेगम हजरत महल लखनऊ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता को पारित किया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? फर्स्ट नंबर क्या है? धन का एक समान वितरण। ये तो नहीं हो सकता है। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आ जाइए दूसरा। दूसरा नंबर में है ग्राम पंचायतों की स्थापना। और इसके बाद तीसरा में क्या है? प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। और तीसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहा? 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन रहा कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसमें कांस्ययुगीन सभ्यता थी। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? नवपाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार हुआ था। आग जलाना शुरू हुआ था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा हो गया? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन छठा में आ जाए। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। क्या गुरुजी रेड क्लिप रेखा किसके किसके बीच है? रेड क्लिप रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। पाक के बीच हो गया रेड क्लिप रेखा। डूरन रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरन रेखा होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाइए 7 में। 7 में क्या है? निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या सा है? कौन सा है? सही तिथि क्रम इसमें देखने के लिए दिया गया है। देखिए, इसमें सबसे पहले ये बात जान लिया जाए, इसमें आप लोगों को सब याद नहीं रहेगा तो एक कम से कम एक भी याद रहेगा, चाहे दो कम से कम याद रहेगा तो अपने आप छांट लीजिए। देखिए, कहेगा सिक्किम भारत का राज 22वां राज्य कब बना? ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। सिक्किम भारत का राज बना कब? 1975 में। कब बना? 1975 में। इसके बाद पोखरण कब हुआ था? पोखरण हुआ था 1974 में।
इसके बाद है बांग्लादेश, बांग्लादेश का बनना, बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था? 1971 में। एगो हो गया SLV3, SLV3। देखिए 3 ठो हो गया, तो इसमें ही सजा लीजिए। देखिए सबसे पहले घटना कौन? 1971, इसके बाद 74, इसके बाद 75, यानी 2 4 3, 2 4 3। देखिए कौन में है? जो 4 3, जो 4 3, जो 4 3 और एक ठो एक हो गया ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? पूछ रहा है किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया, इससे तो नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा कहने का अर्थ हुआ इक्वेटर, इक्वेटर से EQUATOR, इक्वेटर से कौन सी रेखा गुजरती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। यही 3 देश जो है, जो ऑप्शन में दिया हुआ उसके अनुसार भूमध्य रेखा गुजरती है। इससे पहले भूमध्य रेखा के बारे में यानी विषुवत रेखा के बारे में एक ठो वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पर बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उसको ट्रिक के माध्यम से बताएं, आप लोगों को अच्छा से वो याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। पूछ रहा है किसके शासनकाल में भ्रमण किया? एक नंबर ऑप्शन दिया हुआ अशोक के शासनकाल में, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। कहे गुरुजी अशोक के शासनकाल में तो चीनी यात्री कभी आए ही नहीं थे। इसके बाद आया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, इसके भी शासनकाल में नहीं आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन में 2 हो गया। और तीसरा नंबर ऑप्शन में देखिए, तीसरा नंबर ऑप्शन 10वां का तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है? हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री देखिए हर्षवर्धन, हाँ ह्वेनसांग हर्षवर्धन, ह से हर्षवर्धन तक कब आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। फिर हमें लगा सॉरी क्या ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग नहीं, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। 10वां नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? यानी संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सब महात्मा गांधी, तो ये तो हो नहीं सकता है। भगत सिंह संपूर्ण क्रांति से संबंधित ही नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये भी संबंधित नहीं थे। तो कौन संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ही संपूर्ण क्रांति से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11। 11 में क्वेश्चन नंबर दिया हुआ विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? किसके? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग इस क्वेश्चन से बहुत ही परिचित होंगे, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को ही जाना जाता है। अरुंधति राय की ही बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चलिए अब आ जाओ, कहिए गुरुजी जवाहरलाल नेहरू जी की बुक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, भारत एक खोज, किसकी बुक है? जवाहरलाल नेहरू की। चलिए भाखा नांगल परियोजना, भाखा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? भाखा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। इसके बाद आ जाइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 13 नंबर यानी 13 नंबर, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का। किसका वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां नंबर क्वेश्चन है राजा राममोहन राय संस्थापक थे। पूछ रहा है राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज। तो राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद। इसके बाद प्रार्थना समाज के दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। चलिए इसमें लिखने के लिए तो बहुत बात है, लेकिन लिख नहीं सकते हैं, आप लोग सिर्फ सुनिए, छोटा स्क्रीन है। मैगिनोट रेखा किनके मध्य में स्थित है? मैगिनोट पूछ रहा है। मैगिनोट रेखा स्थित है फ्रांस एवं
किसके बीच? फ्रांस एवं जर्मनी के बीच, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सतलज नदी का उद्गम स्थल है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल है कहाँ? ये सतलज नदी कहाँ से बहती है? सतलज नदी बहती है पाकिस्तान से होकर के। कहाँ से होकर के बहती है? पाकिस्तान से होकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब तैयार की गई थी? डेट दिया हुआ है, इसको देखिए। पहला क्या दिया हुआ? पहला दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में 23 अगस्त 1947। ये तो हो ही नहीं सकता है। इसके बाद दूसरा में क्या है? 13 दिसंबर 1947। ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा में क्या है? 15 अगस्त 1947। ये भी नहीं है। ये चौथा क्या दिया है? 22 जुलाई 1947। हाँ, यही हो जाएगा। इसकी रूपरेखा तैयार किया था, किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। अब पिंगली वेंकैया पहली बार जो है राष्ट्रीय ध्वज को विदेश में यानी फहराने वाली पहली महिला थी पिंगली वेंकैया। कहाँ फहराई थी? जर्मनी के स्टुगार्ट शहर में, जर्मनी के स्टुगार्ट शहर में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन यानी 18 में आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया? 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो जब भी भारत की बात की जाए तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर किसको कहा जाता है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। इसमें क्या है? भारत में श्वेत क्रांति, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, BV कुरियन। चलिए भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ये लोग इसको तो आप लोग अच्छी से जानते होंगे। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। जबकि बात की जाए राष्ट्रीय पशु हो गया कौन? बाघ हो गया। पक्षी क्या हो गया? पक्षी हो गया मोर, पक्षी हो गया मोर, इसको याद रखिएगा। फूल क्या हो गया? फूल हो गया कमल, फूल हो गया कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ जाइए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? ये तो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, इसको बस ऐसे याद रखिए। ये तो करंट अफेयर बदलने वाला रहता है। जिस समय ये क्वेश्चन आया था उस समय का इसका आंसर क्या था? दक्षिण सूडान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 22 नंबर यानी 22 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? इसके बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। ये परंपरागत क्वेश्चन कहिए ना, ये परंपरागत क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार में ही न्यूनतम साक्षरता है। इसके बाद आ जाइए, पूछेगा सबसे अधिक साक्षरता वाला, केरल हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक ने जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय क्या थी? जिस समय जो सम्राट अशोक ने 40 वर्षों तक भारत पर राज किया उस समय उसकी राजधानी कौन सा थी? पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 24। आ गए क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 में क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आप लोग इसके बारे में तो अच्छी तरह से जानते होंगे। कौन सा राज्य हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अब बिहार राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हो जाएंगे? श्री नीतीश कुमार। अभी तो फिलहाल देखबे किया है, इसका नीतीश कुमार का नाम नीतीश कुमार नहीं, हमारे हिसाब से कृषि कुमार होना चाहिए। क्योंकि अभी तक ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं? तो 9 बार ले चुके हैं। कितनी बार ले चुके हैं? 9 बार ले चुके हैं। ये इंजीनियर भी है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन का सदस्य देश नहीं है? एशियन का सदस्य देश नहीं है। एशियन में कितने देश है? एशियन में टोटल 10 देश है। तो कौन सा हो जाएगा? एशियन में हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार जो है एशियन का सदस्य देश नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है। इसके बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति कहां से? बिहार से। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, इसका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के जीरादेई नामक स्थान पे हुआ था। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन में आ जाए, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना के नांदेड़ में हुआ था, पटना सिटी में हुआ था, पटना सिटी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाइए 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार, 1946 में गठित अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे 1946 में। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, बलदेव सिंह। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बन करिए करंट से ही संबंधित है, करंट से संबंधित है, इसको तो उस अनुसार है, उस टाइम का, उसको छोड़ दीजिए, उस टाइम का उसके अनुसार क्या है याद रखिएगा, चेंज हो गया है सब। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में उल्लेखित उन्नति है। देखिए ये पूछ रहा है 2005 में, तो इसमें क्या किया गया था? इस नंबर देखिए, फास्ट ब्रिगेड यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड एवं पुनर्धारीकरण। दूसरा नंबर में देख लीजिए धातु कार्बाइड शब्द के नए अनुप्रयोग। तीसरा में क्या है? गुरुजल के उत्पादन हेतु एक नई प्रौद्योगिकी। और चौथा क्या है? उच्च स्तरीय नाभिकीय कचरे के प्रबंधन हेतु एक नई प्रौद्योगिकी। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के जो है ना, इसमें यूरेनियम से मिश्रित कार्बाइड एवं पुनर्धारीकरण के लिए बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाइए 31, आ जाइए 31। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा? ये भी करंट अफेयर्स का है, इसको भी छोड़ दीजिए, उसके अनुसार था। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी नहीं हो सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये भी नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के अनुसार सर्वप्रथम भारत के संविधान में किसी भी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर आ जाइए 33 में क्वेश्चन कह रहा है विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? हाँ ये बात ठीक है, दावोस कहाँ स्थित है? दावोस है स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? ये क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है। तो बैल वार्कर कप किस में दिया जाता है? बैल वार्कर कप दिया जाता है मुक्केबाजी में। किस में दिया जाता है? मुक्केबाजी में दिया जाता है। तैराकी में क्या दिया जाता है? नौकादार तैराकी से संबंधित है। चलिए इसके बाद आ जाइए प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तक्षशिला के बारे में पूछ रहा है। तक्षशिला किनके बीच में स्थित है? तक्षशिला स्थित है झेलम और सिंधु नदी के बीच। झेलम और सिंधु नदी के बीच में स्थित है तक्षशिला। नेक्स्ट आ जाइए 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो कौन सा विद्रोह हुआ था? ये विद्रोह हुआ था सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। भील विद्रोह ये तो नहीं हो सकता है। रंगपुर एवं देनारे ये भी नहीं। विष्णुपुर बीरभूम ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है, ये तो हो नहीं सकता है। गोदावरी का नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है, ये बात तो सही है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ये नहीं, ये गलत है। महानदी का छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। इसके बाद ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है। नहीं, कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में, नाटक में। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 38 नंबर। 38 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? देखिए शास्त्रीय गायक है पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? गीता चंद्रन, ये नहीं होगा। लैला सैमसन, ये भी नहीं होगा। स्वप्न सुंदरी, गंगूबाई हंगल, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल ये शास्त्रीय गायक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 39 नंबर। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में किस अनुभवों पर आधारित है? किस अनुभवों पर आधारित है? देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए फर्स्ट में क्या दिया है? वी.आर. सावरकर। दूसरा क्या दिया है? एनी बेसेंट। तीसरा क्या है? रामकृष्ण परमहंस। और चौथा क्या है? स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वी.आर. सावरकर। क्या हो जाएगा? वी.आर. सावरकर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है कि वैज्ञानिक तथा, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रथम नागरिक, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होता है, नागरिक होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 41। 41 में क्वेश्चन नंबर क्या है? 41 में क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन का। पहले ही डिस्कशन में बता दिए हैं। अब बीच में पूछेगा नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 42। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किसके बारे में पूछ रहा है? श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा आयोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, रक्षा अनुसंधान विकास केंद्र। तो उसके अनुसार ये तो करंट अफेयर से संबंधित है, तो ये जो श्री कुमार बनर्जी का संबंध है परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1948 में। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, पुणे में और हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, हॉलीवुड से जब भी जुड़े हुए हैं तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या। लिएंडर पेस फर्स्ट नंबर में, विजय अमृता राज, ये तो हो नहीं सकता है। एन नाइट श्यामल, ये नहीं हो सकता है। अशोक अमृतराज, ये नहीं। तो क्या हो जाएगा? लिएंडर पेस, जो हॉलीवुड से भी संबंधित है फिल्म निर्माण में। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, लव शब्द किससे जुड़ा हुआ है? लव शब्द किससे जुड़ा हुआ है? लव जुड़ा हुआ है टेनिस से। किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से, टेनिस से जुड़ा हुआ है लव शब्द। क्रिकेट से क्या जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ जाए 46। 46 में क्या दिया हुआ है? 2014 में राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किए जाएंगे? किए जाएंगे, कहाँ आयोजित किए जाएंगे? कनाडा में, कनाडा में। कहाँ आयोजित किया गया? कनाडा में। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, 2014 दिया हुआ, ये भी, इसको भी याद नहीं रखना है, ये तो करंट अफेयर्स से है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? क्या है? वृंदावन गार्डन। आप लोग भूल से भी मथुरा नहीं मारिएगा, गार्डन की बात की जाए। किसकी बात की जा रहा है? गार्डन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? मैसूर में हो जाएगा, मैसूर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। किस राज्य की बात किया जाए? केंद्रीय रेलवे मंत्री किस राज्य से बने हैं? तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए ये भी करंट अफेयर से संबंधित है।
चलिए नेक्स्ट आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी है, चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ, टेनिस कार्टर, जॉनी वेसमूलर, ग्रेट जॉन्स, क्या हो जाएगा? जॉनी वेसमूलर, जॉनी वेसमूलर। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का कि श्री HR भारद्वाज राजपल है, ये भी करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है, इसको भी मत याद रखिएगा, उसके अनुसार दिया हुआ है, इसका अभी याद रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है इसको। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को निश्चित रूप से शेयर कीजिए। धन्यवाद।